तो देखो यार, आज भाई आया है तुम्हारे पैसे बचाने। बिकॉज मैंने एक शॉर्ट बनाया था, उस पे काफी ज्यादा व्यूज है, लेकिन अभी भी बार बार लोग हजारों हजार रुपए खर्च करते हैं अपने पेरिफेरल्स पे, जिनकी शायद उनको कोई नीड भी नहीं है। और इंडिया में कौन नहीं चाहता कि उनके पैसे बचे, राइट? तो वो वाला काम मैं करने वाला हूं आज। और ऑफकोर्स वीडियो को ज्यादा नहीं खींचते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पेरिफेरल जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं। और नहीं, ये कोई कीबोर्ड, माउस, बंजी, माउस पैड वगैरह नहीं है। दिस इज लिटरली दिस चेयर जिसके ऊपर मैं बैठा हूं या फिर तुम बैठते होगे, अनटिल तुमको खड़े होकर हेडशॉट्स मारने में मजा आता है। नाउ दिस इज कॉल्ड एन ergonomic चेयर। ergonomic, इफ यू डोंट नो, इज बेसिकली समथिंग दैट सूट्स योर बॉडी। वर्सेस बंदे जो खरीदते हैं गेमिंग चेयर्स, विच इज एग्जैक्टली लाइक रेसिंग वाली चेयर्स। रेसिंग सीट की फील देती हैं तुमको, एकदम ऐसा लगता है कि भाई क्या ही क्रेजी कर दिया, मैं तो कार पे ही बैठा हूं। लेकिन गेस व्हाट, तुम कार पे नहीं बैठे हो, तुम अपने डेस्क पे बैठे हो, जहां पे वो रेसिंग चेयर्स कुछ नहीं करने वाली है। एट द सेम टाइम ergonomic chairs are going to support your back, are going to support your head while you game for multiple hours। चाहे तुम गेम कर रहे हो, चाहे तुम वर्क कर रहे हो, ये चीजें सस्ती भी है इन कंपैरिजन टू अ डिसेंट गेमिंग चेयर। तुमको हो सकता है कहीं भी 20 से 25 हजार रुपए खर्च करने पड़े एक अच्छे गेमिंग चेयर के लिए। एट द सेम टाइम ergonomic chairs are like 5,000, 6,000, 10,000। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। बाकी जब ये चीज हो ही चुकी है तो लेट्स पुट ऑन द माइक। पहली चीज तो, एंड द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज हेडफोन्स, ऑडियो बेसिकली। नाउ पीपल थिंक कि भाई गेमिंग हेडफोन्स होने की वजह से उनका एम बहुत ही तगड़ा होने वाला है, या फिर उनको साउंड बहुत ही क्लियर आने वाली है। दैट इज ट्रू, बट नॉट इन बजट। 1,000, 2,000, 3,000 तक के गेमिंग हेडफोन्स इतने कचड़ा गेमिंग हेडफोन्स होते हैं कि भाई पहली बात तो उनकी बिल्ड क्वालिटी ही बहुत बेकार होती है। दूसरी बात, उनकी साउंड क्वालिटी भी कुछ नहीं होती। दे फेक 7.1 सराउंड साउंड विद सॉफ्टवेयर, जो कि तुमको फील तो दे देते हैं कि भाई क्या ही इमर्जन आ रहा है, लेकिन जब तुम शूटिंग गेम्स खेलते हो या वैलोरेंट जैसे, CS जैसे गेम्स खेलते हो, वहां पे तुमको घंटा काम नहीं आने वाले। ये तो भाई बहुत महंगे हैं, ये तो काम आने वाले हैं। बट मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ एनी cheap headphones, go get IEMs भाई। These IEMs are truly the best। मैंने ये सैल नोट्स के 02 हैं, I got them for 2,200 rupees। ठीक है, अभी तो मैं ऑब्वियसली ये यूज कर रहा हूं, बट दीज आर बैंगर्स फॉर 2,200। तुमको स्पेंड ही करना है ना, यहां करो। इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाके देख सकते हो। इसका रिव्यू भी बनाया है, वो भी है चैनल पे, उसको भी जाके देख सकते हो। और अगर तुम्हारे थोड़े से शौक ज्यादा है, तुम बोल रहे हो कि नहीं भाई बजट में वायरलेस चाहिए, तब तो तुम्हारी ऑल पिलने वाली है। क्योंकि अगर बजट में तुमको साउंड ही अच्छी नहीं मिल रही है, तो फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी की साउंड तो भाई सोच ही लो तुम खुद ही। बाकी समझदार को इशारा काफी है। तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या सोचना चाह रहे हो तुम इस बारे में। नाउ द थर्ड थिंग जिस पे लोग पैसे वेस्ट करते हैं इज अ गेमिंग कीबोर्ड। नाउ दिस इज द Ola F75। मैं कोई नहीं होता बोलने वाला कि महंगे कीबोर्ड्स मत खरीदो, बट दिस इज ओवरकिल फॉर 99% ऑफ द पीपल। दिस इज लाइक 7,500 रुपीज। एट द सेम टाइम अब इंडिया में इतने चीप कीबोर्ड्स आने लग गए ना, इतने चीप। देखो कीबोर्ड की अगर मैं चेकलिस्ट बताऊं, तुमको चाहिए एक लंबा चलने वाला कीबोर्ड ना, देन गो एंड चेक दीज 3 थिंग। पहली चीज, उसकी की कैप और कीज रिप्लेसेबल है या नहीं, कोई भी तरीके की की तुम लगा सकते हो उसके बाद, राइट? दूसरी चीज, वायरलेस हो ये जरूरी नहीं है। अगर यूएसबी केबल निकल जाती है और तुम दूसरी लगा पाते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ कीबोर्ड। भाई तार कटने की वजह से मैंने कितने कीबोर्ड्स फेंके हैं मुझे ही पता है। उसके अलावा थर्ड थिंग भाई, फोम फैक्टर। फोम फैक्टर इसलिए क्योंकि तुमको पता होता है कि तुम्हारे टेबल पे कितनी जगह है, पता चले तुमको एम करने के लिए माउस की ही जगह ना पड़े। नाउ दिस इज अ 75% कीबोर्ड, सो दिस प्रोवाइड बढ़िया सा कॉम्पैक्टनेस। एट द सेम टाइम मेरे को सारी कीज मिल जाती है जिसमें मेरे को गेमिंग करनी होती है। अब देखो, लोग तो अभी गाली दे रहे होंगे कि सबके पास 7,000 रुपए नहीं होते हैं नुबड़े, तो मैं सस्ते में भी बता दे रहा हूं। कोई भी मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि 2,500, 3,000 के आसपास के रेंज का है, उतना तक तुम जा सकते हो। इवन 1200-1500 में भी जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स आते हैं वो तुम ले सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी मैकेनिकल फील, सेमी मैकेनिकल, इन सब के चक्कर में मत पड़ना। दीज आर जस्ट मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स जिनको हाइप अप करके बेचा जा रहा है। जो 100-200 रुपए वाली टेक्नोलॉजी है मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स की, वो तुमको 1,000 रुपए में बेच देंगे RGB के नाम पे, एंड दैट थिंग इज नॉट गुड। बाकी कुछ बढ़िया बढ़िया कीबोर्ड्स मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन गो चेक इट आउट। नाउ देखो, 3 चीजों की तो हमने गुद्दी थपेड़ दी है, चौथी चीज इज द माउस। देखो, अब माउस तो मैं भी ये घटिया वाला यूज कर रहा हूं, मतलब घटिया तो नहीं है, काम करा देता है। दिस इज द पोर्ट्रॉनिक स्टोर्ड का वायरलेस, दिस इज द ब्लूटूथ एंड 2.5 गीगाहर्ट्ज का माउस। बट भाई इसका सेंसर उतना तगड़ा नहीं है, बट स्टोरी मोड गेम्स के लिए ऑब्वियसली इट गेट्स द जॉब डन। मैं वैलोरेंट से पीस ले चुका हूं, मेरे को अब और बीटी नहीं चाहिए। बट द थिंग इज कि अगर तुम गेमिंग माउस की तरफ जा रहे हो तो तुमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, मार्केटिंग में मत फंसो। गेमिंग माउस बोलते हैं लोग, गेमिंग माउस होता नहीं है। स्पेशली जब तुम चीप एरिया में जाते हो, 500,
1000 रुपए, आई थिंक कि 1500 के बाद अच्छे अच्छे माउस मिलना चालू हो जाते हैं जिसपे तुम प्रॉपर अच्छी गेमिंग कर पाओगे। नाउ कोई भी डिसेंट सा सेंसर अगर है तो उसमें तुमको पता लग जाएगा कि उसकी आईपीएस ट्रैकिंग कितनी है, ठीक है। आईपीएस मतलब इंचेस पर सेकंड, इंचेस पर सेकंड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सेंसर एक्यूरेट हो पाएगा। और दूसरी चीज भाई, एक्सेलरेशन या फिर जी फोर्स का भी ध्यान रखो, वो वाला नहीं, ये ग्रेविटी फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है नुबड़ो। अब बेसिकली क्या होता है कि जब तुम बहुत ही तेज फ्लिक करते हो ना तो माउस एक सर्टेन जीज को एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स में तुम्हारा सेंसर फेलियर ना हो जाए, इसी नंबर को डिनोट करता है जीज। और अगर तुमको इतना सब कुछ चेक नहीं भी करना है ना तो बस ये चीज ध्यान रखो, 2 से 3000 मैक्स टू मैक्स 4000 में इतने बढ़िया बढ़िया माउसेस आते हैं कि उससे ऊपर अगर तुम स्पेंड कर रहे हो तो तुम बहुत ही वाहियात एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए स्पेंड कर रहे हो। पैसे हैं, स्पेंड करो डेफिनेटली, बट अगर नहीं है तो 2 से 3000 रुपए में बहुत अच्छा काम बन जाता है। एंड माउसेस की भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, तुम लोग बहुत ही बढ़िया बढ़िया माउसेस देख सकते हो, उसमें से कुछ तो मैंने खुद भी यूज किए हैं। वायर्ड वायरलेस दोनों ऑप्शंस डाल दूंगा मैं। अब जितने भी मेन पेरिफेरल्स हैं उनके बारे में मैं तुमको बता चुका हूं और आई होप कि तुमको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी, तुमको क्या चूज करना है क्या चूज नहीं करना है ये सब कुछ डिसाइड करने के लिए। और अगर इससे तुम्हारे 1 रुपए भी बच रहे हैं ना तो भाई मैं खुश हूं, लेकिन अगर मुझे थोड़ा और खुश करना चाहते हो तो लाइक करके रख दो इस वीडियो को। और बस, और क्या, हो गई वीडियो खत्म, जाओ जाके एंजॉय करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।